तो लगभग 4000 लीटर दूध ये आपको साल भर में ऑन एन एवरेज दे देगी। वो आपको आसानी से 1,10,000 से 1,25,000 तक के मिल जाएगी और आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है, यानी कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो अपने ब्रांड को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसको एक नया नाम दे सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे दिमाग में अलग अलग प्रकार के फार्मिंग आइडियाज आते रहते हैं, तो आज मैंने सोचा आपसे बात करते हैं काले सोने के बारे में। अब काला सोना यानी कि मुर्रा बफेलो, बहुत ही फायदेमंद ब्रीड है ये भैंस की, और डेयरी इंडस्ट्री तो तेजी से आगे बढ़ रही है। ग्लोबली 4.5 का CAGR है, यानी कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है डेयरी इंडस्ट्री का, वो बहुत अच्छा है। साथ ही बहुत सारी डिटेलिंग में हम बात करेंगे कि इसको आप कैसे शुरू कर सकते हैं और इसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, इसका लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, इसमें क्या रिस्किंग फैक्टर्स हैं, क्या इन भैंसों का इंश्योरेंस आप करा सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से आपको क्या क्या लाभ मिलेगा, वो आप सब कुछ जानेंगे हमारे कोर्स में। फिलहाल मेरा नाम है जुनैद, वेलकम टू फ्रीडम ऐप के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब चूंकि यूट्यूब चैनल है तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे मुर्रा बफेलो के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ही मुफीद और बहुत ही गुणकारी ये भैंस होती है। इसका लैक्टेशन पीरियड होता है 300 से 310 दिनों का साल भर में, यानी कि 310 दिनों तक ये आपको दूध देगी और 45 से 65 दिनों का 2 महीनों का इसका रेस्टिंग पीरियड या ड्राई पीरियड होता है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी हमने फ्रीडम ऐप में रख दी है। अब ऐप कहां मिलेगा? यूट्यूब वीडियो इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जिससे आप टैप करते ही पहुंच जाएंगे प्ले स्टोर में, और प्ले स्टोर पर मिलेगा हमारा ये कोर्स और इसके साथ साथ 800 अन्य कोर्स। चाहे आपको बिजनेस करना है, चाहे आपको खेती बाड़ी करनी है, चाहे आपको करनी हो एनिमल हस्बेंड्री, सारे कोर्सेज मौजूद है एक जगह पे। इसका नाम है फ्रीडम ऐप, बिल्कुल सही पकड़े हैं। वैसे इस कोर्स में हमारा साथ देंगे हमारे मेंटर, जो कई सालों से पुणे महाराष्ट्र में इसको बहुत ही सक्सेसफुली कर चुके हैं, और वो हमारे आइकॉन्स ऑफ भारत के शो, जो कि NDTV पे प्रसारित होता है हर संडे रात को 9:30 बजे। उदय जी और किरण जी, उदय आचार्य, किरण आचार्य, ये दोनों भाई हैं, पुणे महाराष्ट्र में मुर्रा बफेलो से काफी अच्छी तगड़ी कमाई कर रहे हैं। लगभग 50 से ज्यादा इनके पास में भैंसे मौजूद है और अच्छी खासी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास का इनका टर्नओवर है साल भर का। इन्हें आप देखेंगे आइकॉन्स ऑफ भारत के हमारे NDTV की प्रस्तुति वाले शो में 24 जुलाई रात को 9:30 बजे। वैसे इनके इस डेयरी रिलेटेड कोर्स में डिटेल्ड जानकारी, लगभग 3 घंटे का पूरा कोर्स है जो कि फ्रीडम ऐप पर मौजूद है। फिलहाल उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाता हूं, लेट्स वॉच इट। मुर्रा भैंस जो है, हम लोग अभी पूरे भारत में हम लोग जब डेयरी फार्मिंग के सब्जेक्ट के ऊपर अभी हर किसान इस क्षेत्र में आ रहा है, इस क्षेत्र में काम कर रहा है, तो उस वक्त हम लोग ये देख सकते हैं कि हर तरफ जो एक अट्रैक्शन है पूरे इंडिया में, वो मुर्रा के बारे में है। क्योंकि हम लोग अभी पूरे भारत में एक तरफ देख सकते हैं कि हम लोग अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखेंगे कि हमारे महाराष्ट्र में पंढरपुरी भैंस बोलते हैं। हम लोग अगर गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे महसाना रहेगा, सुरती रहेगा। उसके बाद हम लोग MP में जाएंगे, नहीं तो थोड़ा हम लोग साउथ की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग जाफराबादी करके है। दिल्ली की तरफ उनका स्पेशलिटी दिल्ली भैंस है, UP दिल्ली में, और वैसे ही हरियाणा पंजाब में मुर्रा भैंस है। मुर्रा भैंस के बारे में हम लोग विचार करेंगे तो हमें ऐसे देखने को मिलेगा कि मुर्रा भैंस भारत में एकमात्र ऐसी ब्रीड है कि जो हमें 12 महीने में 10 महीना दूध देती है, कि जिसका लैक्टेशन पीरियड मिनिमम 300 डेज है। इस प्रकार से हर किसान इसका जो दूध निकाल के व्यापार कर रहा है, यानी कि जो ब्रीडिंग का काम कर रहा है, नहीं तो दूध बेचने का काम रहने दो, खुद का डेयरी अगर रहेगा तो वो उसमें प्रॉफिट में आ रहा है। इसलिए मुर्रा भैंस पूरे भारत में आज जो फेमस है वो उस वजह से है। और सबसे बड़ी बात ऐसी है मुर्रा भैंस के बारे में, मुर्रा भैंस का जो लैक्टेशन पीरियड तो हम लोग 10 महीने पकड़ते हैं, उसका ड्राई पीरियड मिनिमम 45 to 60 डेज का ड्राई पीरियड है उसका है। और जो आदमी डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कर रहा है वो इसी के ऊपर डिपेंड है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा दिन दूध चाहिए। कौन सी भैंस ऐसी है कि जो मुझे ज्यादा से ज्यादा दूध मिल सके, वो भैंस है मुर्रा भैंस। इसलिए पूरे भारत में इसके ऊपर रिसर्च ज्यादा हो रहा है। इसका जो जेनेटिकल जो है कि उसका हमें जो DNA मिलता है, वो दूध का जो उसका कैपेसिटी है और प्रोडक्शन करने का उसका खुद का
जो एक ताकत है वो बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात, हम लोग अगर हवामान, उसका वातावरण, वहाँ का जो एक भौगोलिक और हिस्टोरिकल अगर उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो हरियाणा पंजाब का टेम्परेचर हमें कम से कम 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे हमें उसका कम से कम टेम्परेचर हमें विंटर सीजन में मिल रहा है। और धूप के सीजन में, समर का जो सीजन है वहां पे उसका 45 डिग्री, 48 डिग्री, 49 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री तक यह भैंस आराम से प्रेग्नेंट रहती है, आराम से उसका दूध हमें अच्छे से मिलता है और वो आराम से प्रेग्नेंट भी रहती है। यानी कि हम लोग हमारे भारत का विचार करें तो ये भैंस तीनों सीजन में, यानी कि हम धूप का सीजन पकड़ेंगे, बारिश का सीजन पकड़ेंगे और ठंड का सीजन पकड़ेंगे, तीनों सीजन में जो हार्डनिंग बोलते हैं, ऐसी हार्डनिंग हुई जो चीज है वो मुर्रा ब्रीड है। तो देखा दोस्तों, आया ना मजा। दोस्तों ऐसे ही आप डिटेल में सीखने वाले हैं कि इस डेयरी इंडस्ट्री में आप कैसे उतर सकते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का ग्लोबल मार्केट की बात करें तो 2020 के सर्वे के मुताबिक 827 बिलियन का था इसका मार्केट यूएसडी, और 2026 तक ये बढ़कर हो जाएगा लगभग 1100 बिलियन से भी ज्यादा, 1128 बिलियन के आसपास का अनुमान है। तो इसमें स्कोप बहुत बड़ा है। अब पर्टिकुलरली बात करते हैं मुर्रा। ये एक नस्ल है जो कि निकली है हरियाणा और पंजाब से। हरियाणा में और पंजाब में ये पैदावार हुई, फिर देश के बाकी राज्यों में भी चली गई। और ये इतनी मुफीद है दोस्तों, जैसा मैंने बताया शुरुआत में कि लैक्टेशन पीरियड यानी कि दूध देने का जो इसका पीरियड है वो साल भर में 300 दिन ये दूध देती है। एक एवरेज अगर आपके पास एक सेहतमंद मुर्रा बफलो है तो लगभग 4000 लीटर दूध ये आपको साल भर में ऑन एन एवरेज दे देगी। अगर हम इसका छोटा सा कैलकुलेशन करने को चलें, वैसे थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। 1940 से 1960 के बीच में हिंदुस्तान ने भी कई सारी कंट्रीज को इसे एक्सपोर्ट किया और ऐसे करके ये ग्लोबली अभी प्रेजेंट है। चाइना, बल्गेरिया, अजरबैजान और ऐसी और अन्य जर्मनी जैसी कंट्रीज हैं जिनमें ये मौजूद है। इसके अलावा भी इसकी ग्लोबल प्रेजेंस है जो कि हिंदुस्तान से बाहर गई है। अब अगर आप एक युवा किसान हैं और आप चाहते हैं कि इस बिजनेस में आना, आपके मन में प्रश्न होगा कि भाई इसको हम शुरुआत कितने से कर सकें। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ इसको 5 भैंसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2-3 भैंसों से भी कर सकते हैं। रेकमेंडेबल यह है कि अगर आप अच्छे स्तर पे करना चाहते हैं तो 10 भैंसों से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। बात करते हैं प्राइसिंग की। एक मुर्रा बफेलो जो है वो दूध देने वाली, वो आपको आसानी से 1,10,000 से 1,25,000 तक के मिल जाएगी। लेकिन अगर वो अपनी सेकंड स्टेज या सेकंड सीजन ऑफ लैक्टेशन में है या फिर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है, ये डिपेंड करती है उसकी प्राइसिंग उस किसान ने जिसने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। तो इसके प्राइसिंग 1.25 लाख से या 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख और 2 लाख तक भी जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो बफलो में कितनी कैपेसिटी है दूध देने की और कितनी ज्यादा वो सेहतमंद है। तो ये तो हो गई आपकी एक बफलो की प्राइसिंग। ऐसे अगर आप 5 बफलो से स्टार्ट करते हैं या 10 बफलो से स्टार्ट करते हैं तो समझ लीजिए 12 से 14 लाख तो आपका ये इन्वेस्टमेंट हो गया। साथ ही अब आप जब भैंस को रखेंगे तो उसके लिए तबेला बनाएंगे, आप उसके लिए एक जगह लेंगे। अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जगह है तो उस पर कुछ शेड वगैरह बनवाएंगे तो उसका आप खर्चा जोड़ लीजिए। साथ में पर डे का अगर अपन हिसाब किताब लगाएं दोस्तों, तो अलग अलग शहर में, अलग अलग गाँव में दूध के जो रेट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। 40 रुपए लीटर का दूध भी मिल जाता है और 80 और 90 रुपए का लीटर का दूध भी मिल जाता है। हम एक एवरेज अगर इसका दूध का रेट जो कि काफी गुणवत्ता वाला है, इसका दूध कैल्शियम में रिच होता है, इसके दूध में काफी मिनरल्स होते हैं और बेसिकली इसका जो दूध है मुर्रा बफले का, ये हेल्थ के लिए और आपकी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए बहुत ज्यादा गुणकारी है। यानी कि आपकी हड्डियों के लिए, आपकी दांतों की हेल्थ के लिए, ओरल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अब हम एक एवरेज बात करते हैं दूध कितना देती है पर डे। पर डे एक मुर्रा बफेलो 15 लीटर से लेकर के आपको 24 लीटर तक का दूध दे सकते हैं। एक एवरेज अपन 15 या 17 लीटर ही मान के चले तो आप इससे दिन भर में रोजाना लगभग 900 या 1000 रुपए का दूध आसानी के साथ में बेच पाएंगे। 60 रुपीज के हिसाब से अगर हम अनुमान लगाएं और 15 लीटर का अनुमान लगा लें, 24 लीटर तक हम नहीं जाते। उस 900 रुपए का आपने जो दूध इसका सेल किया है उसमें आप 400 रुपए निकाल दीजिए। उसमें इसकी फीड आ गई, उसमें इसका हरा चारा वगैरह वो सब ओवरऑल जो फीड है वो सारी आ गई।
उसमें इसका जो महीने भर में मेडिकल पे आपके खर्चे होंगे छोटे मोटे चेकअप वगैरह में, या इसकी कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, वो सारे भी जोड़ लीजिए। प्लस अब जब आप इसका बिजनेस करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक आध स्टाफ, मिनिमम एक स्टाफ तो रखेंगे जो कि दूध निकालेगा या जो गायों को भैंसों को नहलाएगा, जो उनकी केयर टेकिंग करेगा, उसकी तनख्वाह आप निकाल लीजिए, बिजली का बिल निकाल लीजिए। तो अगर आपको 50 या 60% भी मार्जिन बचता है, 40% आपका खर्चे में चला जाता है, तो भी आप आसानी से एक भैंस से 500 से 600 रुपया पर डे, यानी कि 15 से 16 हजार रुपया पर मंथ का एक भैंस से निकाल सकते हैं। यानी अगर आपने 10 भैंसों से स्टार्ट किया है तो 15 इंटू 10 कर लीजिए, लगभग 1.5 लाख रुपए आपको महीने की इनकम दे सकता है। 5 भैंस से करा तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। तो इसकी तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। अब जैसे ये जो हमारे दोस्त हैं किरण और उदय, जो हमारे मेंटर्स हैं, वो पुणे महाराष्ट्र में कर रहे हैं। ये ब्रीड कहाँ की है? ये ब्रीड है पंजाब और हरियाणा की, यानी कि हिंदुस्तान में ये पंजाब से हरियाणा से निकल के महाराष्ट्र में भी ये ब्रीड अच्छे से रह सकती है, इसका रखरखाव किया जा सकता है। आप मध्य प्रदेश में हैं, आप राजस्थान में हैं, इस ब्रीड को आप कहीं भी पाल सकते हैं। मैक्सिमम एरिया में ये ब्रीड आपकी आसानी से पल जाएगी। इसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं इसमें अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए? इसका जो सीमन होता है दोस्तों, वो भी इसके शुक्राणुओं से भी आप कमा सकते हैं, पर आपका जो डोसेज है 300 रुपए के आसपास ऑन एन एवरेज बिक जाता है, तो उससे आपकी इनकम होगी। दूध से आपकी इनकम हो ही रही है, साथ में इसका जो काउ डंग होता है, जो बफलो का डंग होगा, उसके गोबर से भी आप इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, उपले बना सकते हैं। बहुत सारे लोग तो जो गाय का गोबर या भैंस का गोबर होता है उससे दिए तक के बनाते हैं। इसके बहुत सारे आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और मल्टीपल एंड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अगर आप दूध में अपना खुद का एक ब्रांड स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो अपने ब्रांड को भी आप रजिस्टर करा सकते हैं, उसको एक नया नाम दे सकते हैं और उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। प्लस आप दूसरे लोगों को रोजगार के अवसर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो स्पॉट है, आपकी जो जगह है जहां पे आपने अपना तबेला बनाया, ऐसे लड़के पकड़ लीजिए जो कि फ्रीलांसिंग पे काम करते हैं, या फिर ऐसे लोग जो कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, लड़के जो कि 12वीं के ऊपर हो चुके हैं ऑब्वियसली, और वो कुछ नया काम, जैसे कई सारे मेहनतकश ऐसे लोग होते हैं जो कि सुबह सुबह का काम ढूंढते हैं कि भैया 2 घंटे का मुझे कोई काम मिल जाए, तो आपने उन्हें 2 घंटे की ड्यूटी दे दी, भैया 65 रुपीज पर लीटर पे हम होम डिलीवरी दे रहे हैं, तो 5 रुपया पर लीटर के हिसाब से उस जो नौजवान है उसकी जेब में भी जाएगा, यानी कि उसको एम्प्लॉयमेंट का एक अवसर आपने दे दिया। आपको भी लॉस नहीं हो रहा क्योंकि आपका 60 रुपीज के हिसाब से मिनिमम में आपका दूध जो है वो बिक रहा है। तो दोस्तों अगर आप इस तरफ ध्यान लगाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपके मन में होगा कि यार बड़ी चीज है भैंस, लाख, सवा लाख, 1.5 लाख का एक भैंस पे इन्वेस्टमेंट है, खुदा ना खास्ता नए हैं, नॉलेज की कमी है, बीमारी आ गई, कुछ हो गया, खुदा ना खास्ता आपकी भैंस की डेथ हो गई, अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। ऐसे में सबसे पहले तो अगर आपकी भैंस हेल्दी है, सही वातावरण में आप उसे रख रहे हैं, सही आप उसको फीड दे रहे हैं, रेगुलर आपका एक डॉक्टर उसका चेकअप वगैरह कर रहा है, तो वैसे कुछ होने वाला नहीं है। इन केस फिर भी मन में एक डर है, नए नए हैं, आप इसका इंश्योरेंस भी करा सकते हैं। इंश्योरेंस की प्रक्रिया क्या होती है? जो आपका भैंस का प्राइसिंग है, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलूं 1 लाख रुपए आपने प्राइसिंग इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया कि मेरी 1 लाख रुपए की भैंस है, तो उसका 3% वो लोग चार्ज करते हैं साल भर का, यानी कि 1 लाख की भैंस के इंश्योरेंस के लिए दोस्तों आपको देने पड़ेंगे 3000 रुपए सालाना। और आपके मन से जो ये शंका है रिस्क वाली, ये चली जाएगी। आप ये कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे आपको एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाए और जैसे जैसे आपको लगे तो आपके हाथ में आपको इंश्योरेंस कराना है या फिर नहीं कराना है। इसके अलावा ये जो कोर्स में बहुत डिटेल में, मैं तो खैर एंकर हूं, लेकिन उदय जी और किरण जी आपको बहुत डिटेल में जानकारी देंगे कि आपके जो बाड़े का साइज है वो कितना होना चाहिए, 20 बाय 60 होना चाहिए, 40 बाय 30 होना चाहिए, कितने बाड़े में कितनी भैंसों को आप रख सकते हैं, इनका रख रखाव कैसे करना है, इनको कैल्शियम किस प्रकार से देना है, आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग की तो वैसे इतनी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन फिर भी मार्केट आपको डेवलप कैसे करना है, इसके और एंड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स में कैसे जाना है। आपकी खुद की अगर ब्रांड आपने बनानी है तो उसके लिए आपको FSI का सर्टिफिकेट लेना है, आपने इसकी मार्केटिंग कैसे करना है, ओवरऑल अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश
वो कैसे करना, ये पूरी डिटेल लगभग 3 घंटे का कोर्स मौजूद है फ्रीडम ऐप पर। तो अभी इस वीडियो को देखते देखते जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, प्ले स्टोर से जाके फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कीजिए। लैंग्वेजेस की बात करें तो हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ा 6 भाषाओं में हमारे पास में कोर्सेज मौजूद हैं। आपको करना क्या है, आपको क्लाउड किचन सीखना है, आपको पोल्ट्री बिजनेस करना है, आपको मछली से रिलेटेड रिटेल या होलसेल में कुछ करना है, फिश फार्मिंग करनी है, गोट फार्मिंग करनी है, आपको किसी भी प्रकार का बिजनेस करना है, बस आपके पास में होना चाहिए एक सोच, एक जुनून, एक जोश और छोटी सी पूंजी के साथ में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास में ऐसे बिजनेस आइडियाज हैं जिसमें हम कहते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ में भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो बस आपके जोश और जज्बे के साथ में मैं यानी कि जुनैद फिलहाल लेता हूं आपसे अलविदा। मिलता हूं आपसे किसी और इंटरेस्टिंग YouTube वीडियो में, जहां पे आपको सिखाएंगे हम कि कैसे नए तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हैं, नए नए बिजनेस आप कर सकते हैं और कैसे अपने आप को और हम मिलकर देश को आगे लेके जा सकते हैं। क्योंकि हमने वादा किया है आपसे, आपको बनाएंगे हम एंटरप्रेन्योर। और अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहते हैं तो आप बनेंगे एग्रीप्रेन्योर। जल्दी से इस YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को बजा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ में प्लीज शेयर कीजिए। और मेरे साथ में राब्ता कायम करना चाहते हैं तो मुझसे मिलिए, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरा आईडी भी फ्लैश हो जाएगा। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।